नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे भाई बांग्लादेश के बारे में। क्या हुआ है पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। भारत और अमेरिका का ट्रेड डील कुछ दिन पहले ही साइन हुआ है और जिसमें भारत को 18% का टैरिफ देना पड़ेगा। पहले बांग्लादेश के ऊपर 20% का टैरिफ था। इसका मतलब है कि 2% का फायदा होने वाला था भारत को। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने बांग्लादेश पर 0% टैरिफ, भारत का बहुत बड़ा नुकसान। यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील, टेक्सटाइल वार शुरू। देखो, जब भारत और अमेरिका का ट्रेड डील हुआ था तो जो अपने मिनिस्टर साहब हैं पीयूष गोयल, वो तो भाई साहब उछल उछल कर ये बोल रहे थे कि अब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया है, क्योंकि बांग्लादेश पर पहले भी 0% का था। लेकिन भाई जब ये आदमी ट्रेड डील कर रहे थे तो अंदर ही अंदर बांग्लादेश जस्ट वेट एंड वॉच कर रहा था। और उसने मतलब ये स्ट्रैटेजी एकदम सही है बांग्लादेश की। मैं दाद देना चाहूंगा कि जो भारतीय निगोशिएटर हैं, अहंकार में, और पता नहीं उन्होंने अपनी दूरदृष्टि देखी थी कि नहीं देखी थी, बांग्लादेश से हमें हारना पड़ रहा है, वो भी अमेरिका के साथ। चलिए शुरू करते हैं भाई इसके ऊपर में डिटेल डिस्कशन। क्या मोदी सरकार को धोखा दिया गया है अमेरिका ट्रेड डील में? क्योंकि हमारे ऊपर 18% का ट्रेड टैरिफ लगा है और बांग्लादेश के ऊपर 0%। इसमें कितना सच्चाई है और कितना गड़बड़ है? क्या बांग्लादेश ने अपने देश को बेच दिया है अमेरिका के हाथों? मुझे जो डील का फाइन प्रिंट है ना, जब मैं देख रहा हूं तो मुझे बस यही लग रहा है भाई 0% टैरिफ तो लगाया है अमेरिका ने, बट क्यों लगाया है? क्योंकि समझ लो अब बांग्लादेश अमेरिका की कॉलोनी बनने वाला है। कैसे? समझाता हूं। पहले समझ लेते हैं कि हैंडशेक में हुआ क्या है। द $18.5 बिलियन हैंडशेक लैंडमार्क डील, बांग्लादेश साइंस रेसिप्रोकल ट्रेड डील विथ यूएस ऑन 9 फरवरी 2026। जनरल टैरिफ स्लैश्ड फ्रॉम 37% जो पहले था टू 19%। जीरो टैरिफ mechanism for specific textile sector following 9 months of intense negotiation under Muhammad Yunus. The India reaction, India angle, this comes just 3 days after. मतलब देखो भाई, बांग्लादेश ने जिस भी तरीके से डील किया है उसके ऊपर अगर फाइन प्रिंट में चलते हैं तो भाई मतलब बांग्लादेश ने मतलब जितना भी चीज बोला जा सकता है कि भाई यस सर, ये जो पाकिस्तान वाले हैं ना आसिम मुनीर, उससे भी एक कदम आगे जाकर के इस बंदे ने लिटरली सरेंडर कर दिया है। कैसे, वो आगे मैं समझाता हूं। देखो, रेसिप्रोसिटी और मोनोपोली, द इंडियन कॉटन क्राइसिस, जीरो टैरिफ अप्लाइज ओनली इफ बांग्लादेशी गारमेंट यूएस मतलब यूएस प्रोड्यूस्ड कॉटन, मतलब जो अमेरिका से कॉटन बनता है उसका प्रयोग करोगे और उससे बना हुआ जो कपड़ा होगा सिर्फ उसी पर 0% टैरिफ लगेगा। देख लो भाई, बांग्लादेश जो भी अपना टेक्सटाइल में काम करता है उसके पास कॉटन इंडस्ट्री है नहीं, तो वो भारत और चाइना से परचेज करके उसको कपड़े को सिल करके वो अमेरिका और यूरोप में भेजता था। लेकिन ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। अब देखना ये होगा कि ये जो अमेरिकन कॉटन है वो सस्ता है या महंगा है। क्रिएट्स अ क्लोज लूप सप्लाई चेन बेनिफिटिंग अमेरिकन फार्मर्स डायरेक्टली। बांग्लादेश committed to purchasing $3.5 billion in US agriculture products. The square meter for square meter logic ensures US raw material dominance. देखो, बांग्लादेश को तो भाई झुकना पड़ा है, कोई इतनी आसानी से डील नहीं मिला।
लगभग $3.5 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बांग्लादेश खरीदेगा। मतलब इनके जो किसान हैं उनको तो इन लोगों ने बेच दिया है। इंडिया वाज बांग्लादेश नंबर 1 कॉटन सप्लायर, दिस डील डिस्ट्रॉयज दैट। पहले क्या था कि हम लोग बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा कॉटन जो भारत में उगता है वो बेचते थे। तो भारत में जो कॉटन का मतलब इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा। लाइवलीहुड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियन कॉटन फार्मर्स आर नाउ एट रिस्क। देख लो भाई कैसा ट्रेड डील हुआ है कि मतलब जो अभी कॉटन इंडस्ट्री है उसको नुकसान होने वाला है। फाइन प्रिंट हम लोग आगे चल के हम देखेंगे। The 1% versus 18% battle. India secures an 18% reciprocal tariff under the February 6 framework. Bangladesh headlines rate is 19%, but the zero clause acts as a backdoor for US retailers. A 0% duty on Bangladesh apparel in massive margin boost. Indian exporters in Tirupur faced immediate order cancellation or price pressure. Geopolitical angle. India's master stroke just got countered by US ढाका अलायंस। देखो इसमें भाई मैं बांग्लादेशियों की दाद देना चाहता हूं। वो जस्ट वेट कर रहे थे कि इंडिया के साथ जैसे ही डील होगा हमें एक फेवरेबल डील बना कर रखना है। और भाई अमेरिका भाई इस डील में ये भी हुआ है कि डील में क्या हुआ है वो भी नहीं बताया, एनडीए साइन करके रखा है। मतलब ये है कि एक डिफेंस ट्रीटी भी हुई है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। इससे यही साबित होता है कि जो शेख हसीना सरकार ने एक बार बोला था सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को चाहिए, क्या बांग्लादेश ने कमिट कर दिया है सेंट मार्टिन आइलैंड देने के लिए अमेरिका को? अगर ये होता है तो भाई भारत के लिए डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बुरी खबर है। और सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को चाहिए क्यों? ताकि वहां से म्यांमार पर नजर रख करके म्यांमार के जो विद्रोही ग्रुप हैं उनको फायदा पहुंचा सके। ढाका's multi-billion-dollar purchase, Bangladesh to purchase 14 Boeing aircraft to modernize its fleet। ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश वहीं से खरीदेगा। $15 billion committed to US energy products over the next 15 years, same deal। Massive shift from Indian Russian energy dependency to American LNG। मतलब अब क्या है कि अमेरिका है ना अपने ट्रेड डील में सबसे ज़्यादा उसको कहीं पर फायदा मिल रहा है तो वो अपना जो भी एनर्जी प्रोडक्ट है उसको बेच रहा है, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो। द डील सिक्योर्स लॉन्ग टर्म अमेरिकन इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट इन रीजन। चलो ठीक है। इंडिया एंगल, बांग्लादेश इज यूजिंग इट्स ट्रेड पॉलिसी टू बाय यूएस पॉलिटिकल कवर। स्ट्रैटेजिक डीकपलिंग फ्रॉम इंडिया इज बीइंग फंडेड बाय यूएस ट्रेड पर्क्स। अब देखो बांग्लादेश को इतनी हिम्मत आ ही कहां से रही थी, अब साफ साफ क्लियर हो गया है कि इसके पीछे जो शेख हसीना की सरकार गई थी उसके पीछे मतलब अमेरिका का ही हाथ था। और ये जो आदमी है सो कॉल्ड मोहम्मद यूनिस वो सीआईए का एजेंट था, है और रहेगा, मुझे 100% यकीन है। योर डाटा आवर सर्वर, बांग्लादेश ने एक और डील किया है। बांग्लादेश एग्रीड टू फ्री ट्रांसफॉर्म डाटा अक्रॉस बॉर्डर्स। मतलब पहले क्या था जो भी गूगल अमेजोन है उसके जितने भी डाटा होंगे बांग्लादेश के ही डाटा सेंटर्स में होने चाहिए थे। बट बांग्लादेश ने बोला हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ टेक्सटाइल में फ़ायदा दे दो, उसके बाद तुम हमारे देश में तेल खरीदो, मिलिट्री बेस बनाओ। लिटरली कंप्लीट सरेंडर। अब देखते हैं जो बांग्लादेश की अपोजिशन की सरकार है और वहाँ के लोकल लोग इसको किस तरीके से देखते हैं। यूएस टेक जायंट्स मेटा गूगल गेट अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द मार्केट। अब जो इनका डाटा होगा उसका डाटा सेंटर मुझे 100% यकीन नहीं वो इंडिया में ही बनेगा, जिससे कि बांग्लादेश को कोई ऐतराज नहीं होने वाला। कॉन्ट्रास्ट शार्पली विथ इंडिया स्ट्रिक्ट डाटा सोवरेनिटी लॉ। एक तरफ तो भारत में जो भी डाटा सेंटर बनेंगे किसी भी गोल का हमने रूल बनाया है कि वो इंडिया में ही बनेगा, तो इससे भारत को फायदा होगा। बांग्लादेश ने इसको सरेंडर कर दिया है, आई डोंट थिंक सो। वाशिंगटन्स मैन इन ढाका, जैसे मैंने बताया कि मोहम्मद यूनिस जो है वो अमेरिका का ही आदमी है और अमेरिका के कहने पर ही उसको बनाया गया है। अब जब 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव हो जाते हैं उसके बाद जिसकी भी सरकार बनती है उसके साथ भारत के कैसे संबंध होंगे
वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो ट्रेड डील हुआ है ना, ये मैं इलीगल इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये चुनी हुई सरकार ने नहीं किया है। ये जो अमेरिका द्वारा भेजा गया जो उनका आदमी है मोहम्मद यूनिस ने किया है, और भाई इलेक्शन से मात्र 2 दिन पहले किया गया है। तो इसमें मुझे डाउट हो रहा है कि कौन सी सरकार बनती है। वाशिंगटन वांट्स अ स्टेबल नॉन चाइनीज अलाइंड पार्टनर इन द वे ऑफ बंगाल। ढाका इज पिवटिंग हार्ड टुवर्ड्स द यूएस टू ऑफसेट इंडियाज रीजनल इन्फ्लुएंस। देखो, बांग्लादेश ने पूरी तरीके से मतलब अपने देश को बेच दिया है और वो पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर हो गया है, क्योंकि उसको लगता है कि भारत जैसे देश के साथ अगर काउंटर करना है तो हमें एक सुपर पावर के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, और वो कि अमेरिका है। और अमेरिका से इसने सरेंडर बोल दिया। और जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश का ट्रेड डील हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अब हमें अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए। वाशिंगटन मैन इन ढाका, ये हो गया है अपने पास। आर्म्स फॉर एक्सेस, देखो, यूएस बांग्लादेश डिफेंस डील इंक्लूड्स अ अनडिस्क्लोज्ड वॉल्यूम्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज। मतलब बांग्लादेश अमेरिका से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदेगा। बांग्लादेश एग्रीज टू लिमिट परचेज फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज। चाइना और रसिया से वो नहीं खरीदेगा अपना मिलिट्री का इक्विपमेंट। यूएस सीक्स टू रिप्लेस चाइना एज बांग्लादेश प्राइमरी डिफेंस सप्लायर। ठीक है, कर लो भाई। ज्वाइंट स्टेटमेंट मेंशन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप अलाइनमेंट। इसका मतलब साफ है, सेंट मार्टिन आइलैंड्स अब अमेरिका के हाथ में आ गया है। और एयर डिफेंस सिस्टम, देखते हैं भारत इसके बारे में क्या सोचता है। एन अमेरिकन आर्म्ड बांग्लादेश चेंजेस द रीजनल सिक्योरिटी। न्यू दिल्ली मस्ट रिकैलिब्रेट इट्स चिकन नेक। देखो, चिकन नेक के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर अमेरिका और बांग्लादेश के टाई अप अच्छे हो जाते हैं तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो इंडिया का है ना, वो बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। कैसे ये प्रभावित होगा? क्योंकि अमेरिका है वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहेगा। फ्यूचर में अगर बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ बॉर्डर को लेकर के तनाव होता है जैसा अभी चल रहा है, और वो इंडिया में जो इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में उसको बढ़ावा देता है, तो भारत किसी भी तरीके से अगर बांग्लादेश पर कार्रवाई करना चाहेगा तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्या हम यूएस के इंटरेस्ट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन जो यूएस ने आर्म्स डील किया है दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू इंडिया। अब भारत को ये सोचना पड़ेगा कि तुमने जो ट्रेड डील किया है पीयूष गोयल साहब ने अमेरिका के साथ, क्या वो सही में अच्छा ट्रेड डील है या फिर ये एक साजिश थी, साजिश के तहत किया गया है। देखो, चेकिंग बीजिंग्स बे ऑफ बंगाल एम्बिशन। देखो, शुरू से ही जो चीन है ना वो बांग्लादेश का यूज करके बे ऑफ बंगाल में अपनी नज़र बनाए रखा था। यूएस स्ट्रैटेजी एंड चाइना डिस्प्लेसमेंट। चाइना करंटली लीड्स द टेक्सटाइल मार्केट। ऑब्वियस सी बात है, 30% यूएस टैरिफ होने के बाद अभी बांग्लादेश जो है ना टेक्सटाइल मार्केट को लीड करता है। यूएस ढाका डील टारगेट्स डिकपलिंग फ्रॉम चाइनाज रॉ मटेरियल। अभी क्या है कि बांग्लादेश ने भारत से कम और चाइना से रॉ मटेरियल खरीदना स्टार्ट कर दिया था, वो अब डिकपल कर रहा है चाइना के साथ। फोर्सिंग यूएस कॉटन यूजेस कट्स चाइना आउट ऑफ द लूप। मतलब चाइना को भी इसमें टारगेट किया था। बांग्लादेश चाइनीज डेप्ट रिप्लेस्ड बाय यूएस ट्रेड डिपेंडेंसी, ये भी क्लियर है। इंडियाज क्रॉस फायर डायलेमा। इंडिया इज कॉट इन द क्रॉस फायर ऑफ द यूएस चाइना ट्रेड वार। इंडिया बेनिफिट्स इफ चाइना लूजेस बट लूजेस इफ बांग्लादेश टेक्स द शेयर। अब क्या है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ ही क्यों था भाई? क्योंकि जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा था उसमें क्या हो रहा था, भारत ने रसिया का साथ दिया था और उसको कंडेम करने से मना कर दिया था। उसी के लिए जो अमेरिका ने मतलब चारों तरफ से पहले पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर ली, उसके बाद नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया, उससे पहले बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था। इसका एक ही मकसद था कि भारत के ऊपर दबाव डालना और बताना कि आप उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो। लेकिन भारत ने इसको किस तरीके से टैकल किया है
भारत के लिए चाइना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और अमेरिका इसको टैकल करने के लिए बांग्लादेश को यूज करेगा। बांग्लादेश का यूज क्यों करेगा भाई? बांग्लादेश का जो लोकेशन है वो म्यांमार के साथ होता है और म्यांमार में जो अमेरिका द्वारा पोषित जो क्या है, म्यांमार की जो करंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जो भी प्रदर्शन करते हैं उसमें अमेरिका ये चाहता है कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री का फॉर्मेशन हो जो क्रिश्चियन बेस्ड हो। उसी को लेकर के मणिपुर में भी मतलब जो इंसर्जेंसी है, मणिपुर, म्यांमार और सेंट मार्टिन आइलैंड, इन तीनों को मिला करके अमेरिका एक इंडिपेंडेंट देश बनाना चाहता है ताकि वो चाइना के सुपर पावर को काउंटर कर सके। भारत के लिए ये बुरी न्यूज़ है। अब क्यों बुरी न्यूज़ है कि भाई बांग्लादेश जो पहले भारत के इन्फ्लुएंस में हुआ करता था अब पूरी तरीके से वो डिकपल कर चुका है। इट्स अ फेलियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, दैट्स इट। दलाल स्ट्रीट, देखो अब इस डील के आने के बाद क्या हुआ है, गोकलाट्स एक्सपोर्ट फॉल 9%, पर्ल ग्लोबल 6% ऑन फरवरी 10 न्यूज़। इस न्यूज़ के आने के बाद से जो शेयर मार्केट है और जो कॉटन के फैक्ट्री में है और जो भी मैन्युफैक्चरिंग में है टेक्सटाइल के, उनके स्टॉक्स भाई धड़ाम से नीचे गिर गए हैं। इन्वेस्टर्स फियर अ परमानेंट लॉस ऑफ यूएस मार्केट शेयर टू जीरो टैरिफ ढाका। इससे भारत को नुकसान होगा और भारत सरकार इसके बारे में क्या करती है वो देखने वाली बात होगी। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैव हायर लेबर एंड एनर्जी कॉस्ट देन बांग्लादेश, ऑब्वियस सी बात है। द 18% टैरिफ ऑन इंडिया एक्ट्स एज अ सिग्निफिकेंट बैरियर वर्सेस बांग्लादेश 0%। भाई ये तो मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो भारत को हराने के लिए बांग्लादेश ने वो सब कर दिया जो अमेरिका बोल रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है उनको डील करना पड़ेगा। इंडिया एंगल, डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिमांड्स रेसिप्रोकल जस्टिस फ्रॉम द यूएस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज अंडर प्रेशर। ये जो पीयूष गोयल साहब है इन्होंने इतनी बारी बयान दिया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के, और जब ये डील हो गई है अमेरिका के साथ तो भाई साहब को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि इससे जो हमारे करंट कॉटन जो विक्रेता हैं उनका तो मार्केट गया ही गया और अमेरिका में भी हम नहीं बेच सकते हैं क्योंकि जो बांग्लादेश का प्रोडक्ट है वो सस्ते में जाएगा। तो भाई क्या ये जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील आपने किया है, इज दिस अ मास्टर स्ट्रोक और ये मतलब सरेंडर किया है? अभी तो यही लग रहा है मेरे को, खासकर अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम लोग बात कर लेते हैं तो। Domestic politics forms firestorm. Opposition parties claim the government missed the fine print of US intention. Farmers union protesting the loss of the Bangladesh cotton market. अब तो भाई मतलब प्रदर्शन होने वाला है। Critics say the US used India as a trial before giving Dhaka a better deal. 100% I agree with this statement. Pressure on Commerce Minister to explain the 18% versus 0% discrepancy. India angle trade is becoming a major 2026 domestic political issue. रूरल डिस्ट्रेस, देखो पीयूष गोयल साहब बहुत अच्छे मंत्री हैं लेकिन अभी एक दिन पहले ही ये बंदा जो इंडियन एम्बेसडर है उनके साथ पार्टी कर रहा था और मतलब हाथ जोड़ रहा था, और उसके अगले ही दिन अमेरिका ने ट्रेड डील कर लिया बांग्लादेश के साथ। तो भाई पीयूष गोयल साहब को अब रिजाइन कर देना चाहिए। ये जो भी ट्रेड डील हुआ है वो उनकी निगरानी में हुआ है और अभी अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो टेक्सटाइल और कॉटन जो व्यापारी हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान में है। जिस तरीके से भी बांग्लादेश ने ट्रेड डील किया है, वी शुड हैव एन अपर हैंड, अदरवाइज ना अपना कॉटन ही बिक पाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। Recalibrating New Delhi's strategy, India still has a month before its final trade deal with the US sign. Potential for India to demand 0% tariff on organic substantiality linked cotton. India may look towards the EU and UK, ऑब्वियस सी बात है।
अब अभी भी 1 महीना बचा हुआ है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार सरेंडर तो बोल ही चुका है अमेरिका के साथ ट्रेड डील में। अब इसके बाद बचता क्या है? मुझे तो लगता है कि भारत सरकार इतना प्रेशर में है कि अमेरिका जो बोल रहा है वो कर रहा है। रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया हम लोगों ने, उसके बाद 18% टैरिफ अपने ऊपर ले लिया, $500 बिलियन का सामान भी खरीदेंगे। तो जो अब मुझे डाउट हो रहा है कि भारत और अमेरिका का ये जो ट्रेड डील हुआ है ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से सही है भाई। इनफैक्ट ये तो मुझे नुकसान ही पहुंचा रहा है। आप अपनी राय कमेंट में लिख करके बताओ। और अगर यहाँ तक पहुंच चुके दोस्तों तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।